हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो हमें व्यूअर्स भेजते हैं, जो कि किसी भी ऐसे चमत्कार और मिराकल्स पे होते हैं जब उन्होंने कुछ भी ऐसा फील किया होता है। तो आज का किस्सा है रूबी चौधरी का, जिन्होंने हमें भेजा है कि वो बताती हैं कि उनकी 11 महीने की बेटी है, जिसे वो रेगुलरली मतलब सुलाती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने जो फ़ील किया, वो ये फ़ील किया कि जो उनकी 11 महीने की बेटी है, वो अक्सर 2 बजे उठ जाती है और 2 बजे उठने के बाद बहुत रोती है। उसको चुप कराने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो बहुत किलसती रहती है और रोती रहती है। और इस तरह से होते-होते वो 4 बजे सो जाती है। उन्होंने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि 11 महीने का छोटा ही बच्चा होता है। लेकिन जो सोचने वाली बात थी वो ये थी, जो उनकी बेटी है वो बहुत खुशनुमा थी। वो ज़्यादातर रोती नहीं थी, इवन उनके पड़ोसियों का ये कहना था कि हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि आपके घर में इतना छोटा बच्चा है। तो वो बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने ये चीज़ फ़ील किया कि ये सिर्फ़ 1 दिन का काम नहीं था, ये दिनों-दिन बीतते चले गए और मेरी बेटी इसी तरह से रोती रहती थी। रेगुलरली 2 बजे उठती और 4 बजे रो-धोकर सो जाती। उसको कितना भी चुप कराने की कोशिश कर लूँ, लेकिन चुप नहीं करा पाती थी। तब उनके किसी रिलेटिव ने उनको ये बताया कि अगर छोटा बच्चा रो रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करके सुनाया जाए। तो वो बताती है कि पहले तो वो इतना बिलीव इन सब बातों पे नहीं करती थी, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ ट्राई किया, वो कहती है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने हनुमान चालीसा अपनी बेटी के कान में बोली और चूँकि वो जानती थी कि हम सभी जानते हैं कि 2 से 4 जो शक्तियाँ होती है, बाहरी शक्तियाँ होती है उनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस टाइम पे उनका जो पावर्स होती है वो कम हो जाती है। तो उसने उन्होंने क्या किया 2 बजे से पहले जब सोने का समय हुआ 12 बजे के करीब, तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ अपनी बेटी के कान में किया। तो वो उस दिन देखती है कि उनकी बेटी 2 बजे उठी ही नहीं और 4 बजे का भी कोई रोल नहीं था, आराम से सोती रही। तो वो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है, ये कोई चमत्कार है या एक ऐसा हैपनिंग है जो मैं रिलेट कर रही हूँ। बट हाँ, अगर मुझे किसी ने कहा कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और मैंने किया और मैंने उसका ये रिज़ल्ट देखा, तो मुझे ये मानने पे यकीन करना पड़ा कि हाँ, शक्तियाँ होती हैं और हनुमान चालीसा की जो ये एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये एकदम ट्रू है। जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भूत पिशाच कभी हमारे आस-पास नहीं आते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा मानना तब ज़्यादा हो गया, गहरा हो गया, जब एक दिन मैं बहुत थकी हुई थी और मैं मार्केट से आई और अपनी बेटी के जो रेगुलरली मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, उस दिन करना भूल गई। तो मैं देखती हूँ उसी दिन सेम डे मेरी बेटी फिर से 2 बजे उठी और 4 बजे तक रोती-रोती सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो मेरी बेटी नहीं उठी। तो मैं इसे कोइंसिडेंस कहूँगी या मैं इसको हनुमान चालीसा का मिराकल कहूँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये इंसिडेंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा छोटा-बड़ा किस्सा या अनुभव है, तो मेरी नीचे दी गई मेल आईडी पे ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि हनुमान चालीसा का जो हमने इम्पोर्टेंस अभी तक सुना था, वो रियल में होता है। लोगों के साथ चमत्कार मिराकल्स होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए और आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से देखते हैं, ये ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।